अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, ये सुबह का टाइम है और बड़े मज़े का मौसम हो गया है। कल बारिश हुई थोड़ी सी और इतने मज़े का मौसम हो गया, यकीन करें मौसम चेंज हो गया है। और हमारा यहाँ पे ना बहुत लेट मौसम चेंज होता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा जल्दी हो गया, बड़े मज़े का हो गया था मौसम। मैंने कहा सोचा सुबह के टाइम आप लोगों को थोड़ा सा अपने बाहर का व्यू दिखाऊं कि बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत मज़े का मौसम था। तो जी उसके बाद मैं आई और मेरे बेटे ने जाना था कॉलेज और उसने मुझे बोला कि मम्मा आज मैंने पराठा नहीं खाना, मुझे सिर्फ 2 एग बॉईल कर दो और साथ 1 कप चाय दे देना। तो फिर मैं उसके लिए चाय बनाई और फिर मैंने सोचा कि मैं भी साथ ही चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह ज़रा चाय पी लूँ ना तो इंसान बड़ा फ्रेश हो जाता है। और मेरे जैसा बंदा तो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे 14 तबक रोशन हो गए हैं। तो कोशिश तो करती हूँ मैं चाय कम पीऊँ, लेकिन जो सुबह के टाइम 1 कप चाय जो है ना वो लाजमी मैं पी लेती हूँ। तो जी ये फिर चाय बन गई, एग मैंने उसको दे दिए और उसके लिए मैं चाय डाल रही थी। तो जी उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अपने लिए लेकर आए हुए थे ग्रीन टी, वो पीते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मेरी ग्रीन टी ख़त्म हो गई है तो तुम मुझे ना उस बना दो। तो मैंने आज जल्दी जाना है तो आज जल्दी काम कर दो, तो मैंने साथ साथ ही ये लगी हुई थी मैं। और ग्रीन टी मैं घर पे इस तरह करती हूँ कि मैं टिपाल की लेती हूँ ग्रीन टी, जिसमें लेमन ग्रास वगैरह भी होता है ना, मिक्स होती है जो। तो उसमें मैं सौंफ डाल लेती हूँ, इलायची डाल लेती हूँ और लौंग। तो लौंग बहुत अच्छी होती है और एक आध ना उसकी मैं 2 एक तकरीबन लौंगे ले लेती हूँ और मैं वो डाल लेती हूँ साथ 4 एक कप के लिए ना। तो लेकिन यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बना रही थी, जिस तरह मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को मैंने कहा दिखाऊँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन आज इनके लिए स्पेशल बनानी थी तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने इसमें इलायची डाली और सौंफ डाली और इसको मैंने ना इतना ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, बस ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा ना, दादड़ सा। एक ही चक्कर 2 चक्कर में ना ये हो जाता है दरमियाना सा, और ये मेरे से बंद नहीं हो रहा था, ये बड़ी मुश्किल से मेरे से बंद होता है। तो ये मैंने ग्राइंड करके मैंने एक जार में डाल दिया और इसमें ना साथ ही मैं ग्रीन टी भी डाल देती हूँ, ताकि बस एक ही चम्मच निकले और कहवा जो है ना फटाफट तैयार हो जाता है फिर। तो इसमें ना मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे लिप्टन की, तो उसमें सिर्फ ना वो पत्तियाँ ही थी ग्रीन टी की। तो मैंने फिर अपना भी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी थी और अच्छा खासा जार मैंने बड़ा सा बना के ना इनको दे दिया। और लौंग जो है मैंने ग्राइंड नहीं की थी, क्योंकि लौंग थोड़ी सी ना बिटर सा आता है उसका जायका, तो मैंने वो अलहदा से ऐसे ही दे दी थी कि बस आपका जो भी वो बनाएगा वहाँ पे कहवा वगैरह, तो उसको जो है ना आप कहना कि 1-2 डाल दिया करेगा, आपके कप के लिए एक बहुत होती है। तो जी बस ये मैंने बना दिया और उसके बाद फिर मैंने आज शाम को काम पे भी एक जाना था अपने हस्बैंड के साथ रात को। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट जो है ना अपने काम करके फारिग हो जाती हूँ। तो एक्चुअली आज मेरी हेल्पर ने भी नहीं आना था और मुझे ये था कि मैं असल में फुर्तियाँ मुझे इसलिए भी लगी नहीं थी कि मैं फटाफट काम करके ना फारिग हो जाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है जिस दिन हेल्पर ना आए, काम कोई ना भी हो, ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ और सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, यकीन करें। तो मुझे ये था कि मैं फटाफट जो है ना करके फारिग हो जाऊँ। और फिर आज मैंने सोचा कि मैं आज टाइमली कुछ खा लेती हूँ, ताकि मैं अपने कामों से भी निपट लूँगी जल्दी जल्दी से ना, क्योंकि कुछ खाया होगा पेट में होगा तो तभी काम कर सकूँगी। तो जी फिर मैंने सोचा कि चलें मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भी ग्रीन टी बना लेती हूँ और आज ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती। तो फिर जी मैंने अपने लिए, वैसे तो मैं बॉयल एग खाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए ना पहले मैंने सोचा कि 1 ब्रेड और 1 एग फ्राई खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं 2 एग सिर्फ जो है ना मैं खा लूँगी, किसी चीज़ मतलब कोई ब्रेड वगैरह से नहीं, सिर्फ जो है ना मैं 2 एग खा लूँगी। तो मैंने फिर ये अपने लिए 2 एग बनाए और बस उसके बाद फिर मैंने ये नोश फरमा लिए और जो है ना मुझे एग बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बॉयल है, चाहे वो उसका सालन बना हुआ है, चाहे फ्राई है, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं खा लेती हूँ बड़े शौक से।
अच्छा, मैं चाय है या ब्लैक कॉफ़ी है या ग्रीन टी है, ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मैं जब पी लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर ना एक अजीब-सी एनर्जी आ जाती है। मेरे अंदर तो आ जाती है। तो मैं जो है ना ये पी लूँ तो फ्रेश हो जाती हूँ। बड़ी यानी कि ना दिमाग ऐसा लगता है जैसे फ्रेश हो गया। तो अपने ब्रेकफ़ास्ट के साथ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इन तीनों में से ना कोई चीज़ लाज़मी ले लूँ। तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया था और मुझे ये था कि मैं अपने जो गर्मियों के कपड़े हैं ना उनको आहिस्ता आहिस्ता समेटने शुरू कर दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत लेट जाकर मौसम चेंज होता है। तो कल रात को यानी एकदम से ही कोई मौसम चेंज हुआ है और आज सुबह तो अच्छी खासी ठंड थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटे के रूम से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले उसकी सारी कबर्ड्स वगैरह जो हैं वो जो गर्मियों के कपड़े हैं वो बंद करती हूँ और उसमें सर्दियों के लगा देती हूँ और उसके बाद फिर अपने करूँगी। तो फिर जी मैं अपने बेटे के रूम में आ गई और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया काम। मैंने सारे कपड़े वगैरह उसके जो है ना सारे बंद किए। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना जितने भी कपड़े होते हैं ना उनको जो जो कमरे में कबर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं उनके ऊपर के जो बॉक्स होते हैं ना उसमें सारे सर्दियाँ आई हैं तो गर्मियों के, गर्मियाँ आई हैं तो सर्दियों के, वो मैं शिफ्ट कर देती हूँ। और प्रेस करवा के उससे क्या होता है कि आगे जाके ना आपको आसानी हो जाती है। सर्दियाँ आ रही हैं या गर्मियाँ आ रही हैं तो इजीली वो फिर प्रेस हुए हुए आराम से निकल आते हैं। तो वो फिर मैं ना बड़ा इजी हो जाता है इस तरह। और जिस तरह पता कि मैं क्या करती हूँ, हैंगर्स में जिस तरह हैंगर लगे होते हैं ना उसी तरह उनको उठा के रखती हूँ। तो वो बड़ा आसानी होती है मेरे लिए। अभी मैं ये कर रही थी कि चादरें वगैरह कोई धुली नहीं थी, तो ये हमारे ना जो बेड है ना उनके पीछे बॉक्स बने हुए हैं। तो मैं हर कमरे की जो बेडशीट्स होती हैं ना वो मैं उन्हीं उसी रूम के बॉक्स में ही डाल देती हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी होती है। मुझे पता होता है ये इस रूम की बेडशीट्स हैं। तो ये फिर मैं उसके कमरे की जो है ना बेडशीट वगैरह उसमें डाल रही थी और मैं किसी दिन आपको ना अपने बेटे के रूम का टूर करवाऊंगी उसे पूछ के क्योंकि वो पता नहीं वो मुझे कहेगा कि करवाओ या नहीं करवाओ मामा। तो क्योंकि ना आपको मैं दिखाऊंगी किसी दिन मेरे दोनों बच्चों की ना जो खिलौने हैं ना वो अभी तक एज इट इज़ ऐसे ही ना उनकी अलमारियों में लगे हुए हैं। यकीन करें कि जो बड़ा बेटा था ना मेरा वो तो तकरीबन अपने सारे खिलौने तोड़ दिया करता था, टॉयज वगैरह सारे अपने। लेकिन जो कुछ उसके बचे हुए हैं, लेकिन जो ये है ना ये अपनी चीज़ें बड़ी संभाल के रखता था। उस बड़े बेटे का ये था कि जब बर्थडे आती थी उसको कोई गिफ्ट मिलता था या वैसे भी वो लेके आता था और शाम तक उसका दिया पाचा वो कर देता था। लेकिन इसका ये है कि ये थोड़ा सा संभाल के रखता है। तो अभी तक मेरे दोनों बच्चों की चीज़ें इनकी इस बेड के ऊपर जो बनी हुई है शेल्फ सी उसमें सारे लगे हुए हैं। यकीन करें एक एक चीज़ छोटी यानी कि छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी इन्होंने अपने संभाल के रखी हुई है। तो मैं ना इससे पूछ के ना किसी दिन इंशाल्लाह ताला आपको इसके रूम का टूर करवाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को इसके बचपन के, दोनों बच्चों के बचपन के सारे खिलौने। और फिर मज़े की बात है मेरे बेटे बड़े में और छोटे में 6 साल का फ़र्क है, 6 साल का। तो लेकिन जो है ना जब ये छोटा था और वो भी छोटा था तो दोनों जो है ना जब कोई टॉयज़ वगैरह लेते थे या कोई किसी किस्म का भी कोई चीज़ लेते थे तो एक जैसी लेते थे। तो वो जो है ना एक जैसी मैं परसों चौथ ना मैं ऐसे ही परसों मेरा ख्याल है, हाँ मैं ऐसे ही ना जो ऊपर के कबर्ड्स थे वो खाली कर रही थी तो उसमें से ना कुछ खिलौने निकले। तो मैं इतना देख के मैं अपने बेटे को कह रही, मैंने कहा देखो ये वो टॉयज़ हैं जो आप दोनों इकट्ठे लेते थे और खेलते थे और ये मैंने ऐसे ऊपर रख दिए थे, क्योंकि बड़े हो गए फिर इन्होंने ऐसे ही बैग में डाले और बंद कर दिए तो मैंने उठा के ऊपर रख दिए। तो मैंने फिर वो सारे वो भी निकाल के ना तो इसकी शेल्फ में सारे लगाए। मैंने कहा ये भी आप दोनों के ना दो दो करके, वो सारे दो दो हैं, एक जैसे हैं, कलर भी एक जैसे हैं और दो दो हैं, वो मैंने फिर लगाए। मैं इंशाल्लाह ताला किस दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा जिम जाता है तो वो ये टी शर्ट्स वगैरह खुली खुली सी पहनता है जब जिम जाता है ना, तो मैं उसकी ये टी शर्ट्स वगैरह लगा रही थी। और उसके बाद फिर जी उसने कॉलेज से आ जाना था तो मुझे ये था कि मैं उसके लिए कुछ बना लूँ। तो मैंने कोई बस ऐसे ही, क्योंकि पुलाव तो हर कोई, रेसिपी मैंने आप लोगों को एक दफ़ा दी भी थी और हर कोई बनाता है, सबको ही पता होता है पुलाव कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्योंकि वो खाता है, मैं भी और वो भी, हम दोनों ना ब्राउन राइस में खाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम दोनों को। तो मैं ये पुलाव बना रही थी उसके लिए। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं जो बाकी गोश्त होता है वो मैं कैसे रखती हूँ, क्योंकि अगर आप गोश्त को ऐसे ही रख दो तो वो ना उसका जायका भी ख़राब हो जाता है।
जैसे ताज़ा ताज़ा आया है, अगर कोई थोड़ा सा बच गया या मतलब ज़ाहिर है गोश्त मेरे हस्बैंड कट्ठा ले आते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको ना एक एलुमिनियम फॉइल टाइप एक बॉक्स से होते हैं, मैं उनमें ना लगा कर तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बड़ा आसानी होती है, वो फिर आराम से निकालो और जितना आपने निकालना है उतना आप रखो, कुकर में डालो और बस पका लो, बड़ी इजी हो जाता है। तो बस चाहिए, फिर मैंने गोश्त डाला कुकर में और इसमें मैंने साबुत धनिया डाला, सूख और सफ़ेद ज़ीरा डाला, नमक और गरम मसाला, और मैंने इसको चुक चुक होने रख दिया। और यकीन करें मुझे वीडियो शूट करना बिल्कुल याद नहीं रही जब मैंने ब्राउन राइस डाले, क्योंकि मैंने प्याज ब्राउन किए थे, उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और उसके बाद फिर मैंने ये सारा, मैं गोश्त जो है ना वो किसी छन्नी में डाल के निकाल लेती हूँ और यखनी लगा कर देती हूँ। वो बिल्कुल याद नहीं रहा, मैं उसकी वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह ताला, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। ब्राउन राइस जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में और भीगने में भी, उसको 1 घंटा पहले मैं भिगो देती हूँ, ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर टाइम ज़्यादा लेते हैं, और मुझे आदत हो गई हुई है ना बना बना के, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये कितना टाइम लेंगे और पानी कितना इसमें जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट टाइम। तो क्या, बहुत टेस्टी बने थे। तो जी इस तरह मैं गोश्त लगा देती हूँ, और इसी तरह बॉक्स उठा के ना तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जितना मैंने बनाना होता है मैं मतलब मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने कितना बनाना है, तो मैं वही बॉक्स बस उतना ही निकाल के तो बना लेती हूँ। तो जी उसके बाद फिर हम चले गए बाज़ार, और जब हम बाज़ार गए तो यकीन करें खाली था बिल्कुल, रश बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आज क्या हो गया, तो फिर वो मुझे कहने लगे आज मैच है। ओहो, मैंने कहा मैं तो जहन से निकल गया मेरे बिल्कुल ना कि आज तो मैच था। तो जिस टाइम हम वापस हुए तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि 1 मिनट रुको ज़रा मैं वीडियो बना लूँ। बड़ी रौनक हो गई, एकदम से रश हो गया, और ढोल वाले इतने खुश थे लोग, यकीन करें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान जीत गया, और काफ़ी आतिशबाजी हुई, आगे भी हो रही थी, लेकिन हम लोग फिर जल्दी थी मुझे तो मैं निकल आई। और मेरा बेटे ने रात को थोड़ा सा खाना लेट खाया था, तो मैंने उसको जाके खाना देना था। तो जी आज का मेरा व्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करें, और मुझे दें इजाज़त, और अपना ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।